नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 22 साल के सुशांत से एक लड़की का परिवार पूछता है कि उनकी बेटी उसके साथ लास्ट टाइम गई थी लेकिन घर पर लौटती नहीं है। इस पर सुशांत कुछ कहता नहीं है, चुप रहता है। कुछ पल के लिए वो चुप रहता है, लेकिन अगले ही पल में वो कुछ ऐसी सच्चाई बयां करता है जिसे सुनकर परिवार वालों के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। परिवार वाले एक और पुलिस थाने में पहुंचते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए होते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका बार बार कहना था कि सुशांत जो 22 साल का लड़का है उन्हीं के साथ उनके घर की बच्ची आखिरी बार गई थी, लेकिन इसके बाद वो लौटकर नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात आंध्र प्रदेश के एयमपुरम विलेज का है, जहां पर येनेडी कॉलोनी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यही जगह पर यह परिवार रहा करता था। इस परिवार भरा पूरा परिवार था। इसमें नात रिश्तेदार भी थे, जिसमें 22 साल का सुशांत भी इस घर के परिवार से वाकिफ था। इसी दरमियान 1 नवंबर यानी शुक्रवार का दिन था, इवनिंग का टाइम था, जिसके बाद सुशांत पहुंचता है उस घर में और वहां की 4 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाता है। बोलता है चलो तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूँ। वो बच्ची, मासूम बच्ची, उसे कुछ समझता नहीं है। वो सुशांत के साथ हो लेती है, जिसके बाद सुशांत उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। बकायदा वो स्कूल के पीछे का एरिया होता है, जंगल झाड़ियाँ होती है, जहाँ पर वो बच्ची के साथ पहले तो चॉकलेट देकर उसे बहलाता फुसलाता है। इसके बाद उसे बैड टच करता है, दरिंदगी करता है, गंदी तरह से उसे छूता है। मासूम बच्ची, उसे कुछ समझता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीखती चिल्लाती है। सुनसान जगह होने की वजह से किसी को कोई भनक नहीं लगता। सुशांत उस लड़की के साथ वहां पर दरिंदगी करता है। इतने पर भी वो हैवान रुकता नहीं है। अब वो सोचता है कि इस लड़की को अगर वापस घर ले जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं ये लड़की अपने साथ हुई वारदात के बारे में घर वालों को बता देगी। इस पर सुशांत एक तरकीब निकालता है। अब बच्ची के साथ वो हदें पार करने वाला था जिसे सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बता दें कि सुशांत पहले 3 से 3.5 साल की बच्ची होती है, उसकी उम्र जो बताई जा रही है 4 साल के अंदर की है, उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। इतना ही नहीं, अब वो सोचता है कि इसकी लाश अगर ऐसे रहेगी तो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे आग के हवाले कर देता है। इतने पर भी वो दरिंदा रुकता नहीं है। उस मासूम बच्ची के जो बचे खुचे वहाँ पे लाश के टुकड़े होते हैं, उसे वो ज़मीन में खोद कर दफनाने लगता है। ये सारा कांड करके वो वापस से घर लौट जाता है। दूसरी ओर देर रात होती है। इस पर परिवार वालों का कहना था, पूछताछ होती है तो पता चलता है कि सुशांत के साथ वो बच्ची आखिरी बार वहाँ से निकली थी, लेकिन वापस दोबारा लौट कर नहीं आती। इस पर जब सुशांत से पूछा जाता है तो वो जुर्म कबूल करता है, जिसे सुनकर सभी के सभी वहाँ पर दंग रह जाते हैं। वो उन्हें वो पता बताता है, स्कूल के पीछे जाइए, जहाँ पर खेत है, जंगल है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ज़मीन में दफन आपकी बेटी वहीं पर पड़ी होगी। ये कहता है। उसके बाद वो बाकायदा होश में होता है, ये सारी चीज़ें बयां करता है, जिसमें वो बताता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो पीछे, स्कूल के पीछे जो खेत है उसमें दफन है, जाके ढूंढ लो। अब वो पिता, परिवार सब वहाँ दौड़े भागे पहुँचते हैं। दूसरी ओर वो पुलिस को भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए रहते हैं, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना देते हैं कि ऐसे से सुशांत ने बयां किया है कि उसने उनकी बेटी के साथ उस खेत में उसकी लाश को दफन किया है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है और आरोपी जो होता है सुशांत, उनके घर का ही रिश्तेदार होता है, उसे फौरन अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर सुशांत, जब उसके निशानदेही पर पुलिस वहां खेत तक पहुंचती है तो देखती है कि खेत में उस बच्ची की दफन लाश होती है। उसे पुलिस निकालती है, मेडिकल के लिए ले जाती है। दूसरी ओर जब सुशांत से पूछताछ करती है, पूछती है कि आखिर उसने किस मकसद से ये सब किया, तो वो बयां करता है कि उसने सॉफ्ट टारगेट बना लिया था, जिसके बाद वो बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने उस घर से अपने साथ ले गया था, जहां पर वो स्कूल के पीछे खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करता है। इसके बाद वो बच्ची को मौत के हवाले कर देता है और उसे जलाकर आधा अधूरा जो शरीर का पार्ट बचता है, लाश के टुकड़े होते हैं जो बचे रहते हैं, बचे खुचे पार्ट्स होते हैं, उसे ज़मीन में दफन करके वो वापस घर लौट आता है।
अब पुलिस इस केस में आरोपी सुशांत को गिरफ्तार कर ली है और बच्ची का जो बचा खुचा पार्ट्स होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। और जो भी एविडेंसेस है, जिस तरह से उसके ये कपड़े जो थे और जिस तरह से उसने अपराध को अंजाम दिया था, ये तमाम चीज़ें सुशांत के ओर से, सुशांत की तरफ से पुलिस ने अपने गिरफ्त में कर लिया है, फॉरेंसिक के लिए भेज भी दिया है। और इसके साथ ही परिवार वालों के सामने जब ये खुलासा होता है कि उनके रिश्तेदार ने ही उनकी बेटी के साथ वो दरिंदगी की जिसे कोई सोच नहीं सकता, और वो कोई और नहीं बल्कि उनका रिश्तेदार सुशांत ही निकलता है। और सोचने वाली बात है कि जब परिवार वाले सुशांत से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बेखौफ होकर कहता है कि उनकी बेटी को उसने मारकर खेत में गाड़ दिया है। इतना ही नहीं, वो ये तक कबूल करता है कि उस नन्ही सी 3.5 से 4 साल की बच्ची के साथ उसने दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो अपने हवस में इस तरह से बेसुध हो जाता है, इस तरह से वो लीन हो जाता है कि उस बच्ची के साथ उस खेत में उसने वो कांड कर दिया जो सोचने पर 10 बार लोग सोचेंगे कि आखिर ऐसे कोई कर भी सकता है। फिलहाल आरोपी सुशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की तहकीकात जारी है